Hello student, today start a new chapter sound. We are very friendly with the sound. जैसे कि कहने का मतलब है कि साउंड साउंड मतलब होता है ध्वनि। साउंड को बहुत फ्रेंडली है। आप देखिएगा क्लास में जो पीरियड जो है वो एक पीरियड चला, दो पीरियड चल रहा है, छुट्टी हुआ, कैसे पता चलता है? समवन द रैंग द बैल, बैल को रैंग तो बैल को बजाते हैं तो उसका साउंड आपके तक पहुंचता है, तो आपको समझ में आता है कि अब छुट्टी हो गया या पीरियड चेंज होने वाला है, मतलब एक पीरियड कंप्लीट हो गया, ये पता चलता है उससे, मतलब ये किससे? साउंड से। अब हम लोग बात करते हैं, कोई घर में आया, कॉल बेल अगर बजाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ से भी पहचान पाते हैं कि कोई दरवाजे पर है। यहाँ तक कि किसी के चलने की आवाज़, जो फुट का मतलब उसके जूते की आवाज़ भी अगर आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कोई आ रहा है। ठीक है। आप लोग लुक्का चोरी के खेल भी जो खेलते होंगे तो उसमें भी वही, उसका भी वही इस्तेमाल करते होंगे, उसमें भी साउंड का इस्तेमाल होता है कि वो बहुत लोग देखिए आंखों में पट्टी बांध कर वो छूने वाला पकड़ने वाला होता है, तो देखिए वो बोलते हैं तो उस आवाज़ से समझ में आता है कि वो सामने कोई है। यानी हिट एंड सैक वाला जो जो है वो भी, आप जितना भी जो ये किया जाता है, यानी कहने का मतलब सारा चीज़ जो है साउंड की वजह से। उसके बाद एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज द कम्युनिकेटेड बाय द वन पर्सन टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ द साउंड। अगर आप किसी को बुलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड प्रोड्यूस होता है तो जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि आप वैरायटी ऑफ साउंड, आप जो साउंड होता है आसपास में देखिएगा, पंछी का आवाज़, गाय की आवाज़, जितने भी सब का सारे का आवाज़ से ही आप आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए साउंड, हम बहुत तरह का साउंड हम सुनते भी हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा एक सेंस ऑर्गन में ईयर भी, कान भी आता है, जिसका काम होता है कि ये हमारा सिग्नल जो साउंड जो है हमारे दिमाग तक पहुंचाना, तब हम लोग को समझ में आता है। यदि कहने मतलब साउंड से भी हम लोग समझ पाते हैं। एक सौ कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात हम लोग करें, म्यूजिक, तबला, जितना भी है सारा भी एक जो एक अलग तरह का एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत तरह का साउंड को हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, और दिन भर में यानी कि अपने डेली में। तो क्या आते व्हाट इज द साउंड? तो फर्स्ट सवाल उठता है कि व्हाट इज द साउंड? द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फॉर्म सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड भी एक एनर्जी है, मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि अगर साउंड, अगर कितनी एनर्जी है कि अगर आपका शीशे का है और पूरा अगर जोर से आवाज़ आए तो उससे क्या होगा, शीशे टूट सकते हैं। आप देखे होंगे डीजे उजे जो बजाते हैं वो तो बहुत ही, मैं देखे हैं बहुत लोग इतना फुल साउंड से बजाते हैं कि अगर वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो आपका धड़कन तेज हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब वो तो आपको डीजे तक वो पकड़ तो नहीं लिया, लेकिन डीजे का साउंड आपको इफेक्ट करता है। कहने का मतलब साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म सेंसेशन ऑफ हियरिंग। आप देखें कि जो साउंड का इतना एनर्जी है कि वो दीवार को भी तोड़ सकता है। ये पहले पहले जो सिनेमा घर बना था तो पहले क्या था, शुरुआत में वो ढलाई जिस तरह होता है, जिस बना हुआ उस तरह से बना था। तो आप मानो फिल्मों में क्या होता है कि कुछ सीन ऐसा आता है जिसमें लोग पब्लिक हल्ला करने लगते हैं, और सब लोग जब ज़्यादा हल्ला करें, एक साथ हल्ला करेंगे तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, और जिससे दीवार टूट गई। तब फिर बाद में पता चला कि दीवार क्यों टूटी, तो उसमें पता चला कि उस पर साउंड का जो था, उस पर साउंड की वजह से ज़्यादा लोग हल्ला किए, उसके वजह से टूटा। यानी कहने का मतलब कि इसीलिए मैं बोला साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आवर ईयर। ठीक है, वो हमारे सुनने की एक संवेदना पैदा करता है। ठीक है। अब जहाँ बात रहा कि अगर आप सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट को देखिए, अगर ये एक बच्चा ही जो है इस तरह का एक इसको अगर उसको पीटता है तो एक आवाज़ आता है। आप देखिए इस तरह से जो होता है कि रबर बैंड को इस तरह से करें और फिर उसको उठाएंगे तो अब देखिए अलग तरह का आवाज़ आएगा। यानी कहने का मतलब, उसके बाद फिर देखिए थाली पे अगर चम्मच से मारेंगे तो एक अलग आवाज़ आएगा। यानी कहने ये सारंगी को जब तार से जो उसको घूम गया तो एक आवाज़ आता है, एक घड़े को जब पीटा गया तो एक आवाज़ आया। यानी कहने का मतलब हम हर चीज़, देखिए पानी वाला जो होता है जिसमें डंडे से मार रहे हैं तो एक आवाज़ आ रहा है। तो आखिर सारा का मेन काउज क्या हो गया, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द साउंड? दैट द मेन काउज ऑफ द साउंड प्रोडक्शन इज वाइब्रेशन।
वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। जितने भी हैं साउंड प्रोड्यूसर होता है उसमें वाइब्रेशन जरूर होता है। अगर हम बोल भी रहे हैं तो आप देखिए गले को छुइएगा तो एक वाइब्रेशन महसूस होगा। यानी कहने का मतलब वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ द साउंड। जहाँ वाइब्रेशन हुआ वहाँ साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जैसे भी हो जहाँ भी, यानी कहने का मतलब वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब साउंड में जो प्रोड्यूस होता है उसमें वाइब्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो गिटार से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों से होता है, तो उसमें क्या है, उसमें वाइब्रेशन जरूर उत्पन्न होता है, तभी जाके वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आज हमने जाना कि व्हाट इज द साउंड और व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऑन द हाउ द साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कि हम लोग कैसे बोल पाते हैं। ठीक है, तो उसके कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व टेक पार्ट टू प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, तो हम उसकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो थैंक यू।